नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो NCERT फिजिक्स से रिलेटेड है जो कक्षा 12 के लिए है। और हम लोग जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हमने यहाँ पर सवाल को टाइप किया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज है आपकी 9। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एक्सरसाइज 9 और सवाल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः कांच, वायु तथा जल वायु अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर एक फिगर दिया गया है NCERT की बुक में 3 फिगर दिए गए हैं। वो फिगर हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए और हम फिगर आपके सामने लेकर के हाजिर हो रहे हैं। तीनों ही फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुके हैं। आइए समझते हैं फिगरों को। एक फिगर में ऊपर माध्यम में कांच, नीचे माध्यम में वायु, दूसरे में एक माध्यम में कांच, दूसरा माध्यम में जल, और तीसरे में एक माध्यम में कांच और दूसरा माध्यम में जल, और तीनों ही माध्यम में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए भाई अभी सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, सवाल को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको नाम डाल दिया फिगर नंबर 1, इसको नाम डाल दिया फिगर नंबर 2 और इसको नाम डाल दिया फिगर नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सवाल को हल करते हैं और लिखेंगे कि अभी हम सवाल को लेकर के आगे चलेंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र 1 से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा चित्र 1 से। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि चित्र 1 में आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण है 60 डिग्री। आपतन वो किरण होती है जो आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो ये हो जाएगा स्मॉल आई बराबर 60 डिग्री। और इसके बाद अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और ये हमको दिया गया है 35 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, और ये हो जाएगा आपका किसके सापेक्ष निकालना है, तो हम इसको बोल सकते हैं ANG। ठीक है, अब ANG, ठीक, A से हो गया एयर और G से हो गया ग्लास, तो ये हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका ANG इज इक्वल टू ये साइन 60 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री। देखिए साइन 35 डिग्री का मान किसी को याद नहीं रहता, इसके मान को हम लोग सारणी से निकालेंगे। तो जब हमारी विज्ञान की किताबों के पीछे सारणी रहती है, त्रिकोणमिति सारणी, वहाँ से हम देखेंगे तो हमको पता चला कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये होता है आपका अगर हम दशमलव में निकालें तो ये मान होता है, वहाँ से देखने में पता चला 0.8660। ठीक, बाकी तो आपको मालूम है साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, √3/2 को जब दशमलव में प्राप्त करेंगे तो 0.8660 होगा। और इसके बाद हम लोगों ने नीचे लिखा साइन 35 डिग्री। साइन 35 डिग्री का मान कितना है, ये है आपका टेबल से देख रहे हैं, आप भी टेबल से देखिएगा तो 0.5736
इतना हो गया। अब हम लोग इनका भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका ANG बराबर, मान रखेंगे 0.8660 बटे 0.5736, भाग देने पे हमें मिला 1.18, ओ सॉरी 1.51, सॉरी हमको भाग देने में मिला 1.51। ध्यान रख दीजिएगा, आप लोग भाग कैलकुलेटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ना दीजिएगा। जो भी भाग के सवाल आए वो आप स्वयं ही हैंडल करिएगा। रीज़न ये है कि अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे। और आप ये सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि हम वीडियो को पास करके कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं चित्र 2 में। अब चित्र 2 से हमको क्या मिल रहा है, आपतन कोण। तो देखिए भाई चित्र 2 में आपतन कोण क्या है, 47 डिग्री, और परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण कितना है आपका, आपतन कोण चित्र बी में देखिए आपतन कोण है, देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, चित्र बी को गौर से देखिए, आपतन कोण है 60 डिग्री, अब परावर्तन कोण है 47 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतन कोण आई बराबर ये है हमारा 60 डिग्री, और अपवर्तन कोण आर बराबर हो गया आपका कितना, 47 डिग्री। अब देखिए भाई इस चित्र 2 में कौन से दो माध्यम इस्तेमाल किए गए हैं, कांच और हवा और पानी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, गौर से देखेंगे, ये हमारा हो गया कि AN, ठीक, W से होता है वाटर, बराबर ये भी हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री बटे साइन 47 डिग्री। अभी आपको पता है साइन 60 डिग्री का मान हम लोग पहले ही टेबल से देख के रख चुके हैं, साइन 47 डिग्री का मान टेबल से देखा, तो यहाँ पर हमको मिला साइन 47 डिग्री बराबर। ये टेबल मिलेगी कहाँ, ये टेबल आपको किताब के पीछे मिलेगी। विज्ञान और गणित की किताब के पीछे कुछ पन्ने लगे रहते हैं जो टेबलों से रिलेटेड होते हैं। और ये हो गया आपका ANW बराबर, ये हो जाएगा आपका 0.8660 बटे 0.7314, और जब भाग दिया तो हमारा मिल रहा है 1.18। अब इसके बाद हम लोग चित्र 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र 3 से, और चित्र 3 से क्या है, ये चित्र 3 से हमको मालूम चल रहा है कि आपतन कोण। चित्र 3 को पहले देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण कितना है। आपतन कोण देखिए दिया गया है 45 डिग्री, जो किरण अंदर आ रही हो वो आपतन है, और जो किरण बाहर जा रही हो वो परावर्तन है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये किरण हमारी कुछ ऐसे बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चित्र 3 से, और यहाँ पर नोट डाउन किया आपतन कोण, और आपतन कोण कितना है चित्र 3 में, ये स्मॉल आई बराबर 45 डिग्री। और इसके बाद अपवर्तन कोण हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिखा अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण आर हमने मान लिया है कि ये आर है। अब यहाँ कौन से दो माध्यम थे, कांच और पानी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कांच का, ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा WNG। तो ये हो जाएगा आपका WNG, ठीक, बराबर, और ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान नीचे हो जाएगा आपका साइन आर,
और WNG बराबर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक, W ऊपर रहेगा, G नीचे रहेगा। आपको पता ही है कैसे हम लोगों को लिखना है, ये कुछ इस तरीके से WNG, ठीक है। थोड़ा हम जल्दबाजी में लिखते समय आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपना माइंड फोकस करते हुए सवालों को आगे लेकर के चलना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका साइन R, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका कि हम लोग लिखेंगे कि हमको मालूम है कि WNG बराबर क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि WNG बराबर ANG अपॉन ANW, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सारे मानों को हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि ANG का मान कितना लेकर के आए, या गौर से देखेंगे, ये मान लेकर के आए हम ऊपर 1.51 और ANW का मान कितना लेकर के आए हैं, ये लेकर के आए हैं 1.32, ये हो जाएगा हमारा WNG, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर नोट डाउन किया समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब लेफ्ट बराबर है तो राइट स्वतः बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका साइन R बराबर 1.51 बटे 1.32, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक, ये हो जाता है 1/√2, और जब उसका मान निकाला जाता है तो टेबल में या भाग देने पर √2 का मान होता है 1.4142, तो 1 में जब 1.4142 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.7071, ठीक है। और ये हो गया 0. अब हम इसे आगे लेकर के चलेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 0.7071 बटे साइन R बराबर, ये हो गया आपका 1.51 बटे 1.32। यहाँ से हम लोग साइन R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन R बराबर 0.7071 गुणे 1.32 बटे 1.51, ठीक है। आइए इनका गुणा कर दें, तो ये गुणा करने पे कितना आएगा, ज़रा हम रफ कॉपी पे गुणा करते हैं। आप भी कैलकुलेशन, हम निरंतर आपसे कर रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कतई न करिए, ठीक है। तो हमने रफ कॉपी में गुणा किया 0.7071 गुणे 1.32, तो ये हो रहा है हमारा 0.9333, ठीक है, बटे 1.51। अब हम इसमें 1.51 का जब भाग देते हैं तो हमको मिलता है जाकर के कितना, ये मिलता है 0.6181, ठीक है, 0.6181, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि साइन R बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं कि 0.6181 कितने का मान है, तो हमको मालूम चलता है कि साइन 38 डिग्री, ठीक है, या 38.2 डिग्री का मान है 0.6181, तो ये हो जाएगा हमारा साइन R बराबर साइन 38.2 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा R बराबर 38.2 डिग्री, ठीक है। अब हम चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपतित किरण के लिए, ठीक है, या तीसरे चित्र में आपतित किरण के लिए अपवर्तन कोण, ठीक है, कितना है 38.2 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतित किरण के लिए अपवर्तन कोण 38.2 डिग्री है। आशा करते हैं कि ये लंबा चौड़ा जो सवाल अभी आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ वो बेहतर तरीके से आपने हैंडल कर लिया होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और हमको
उनको सीखना होता है। उन्हीं क्रमों में हमें ये सवाल भी सीखना रहेगा। जब भी ये सवाल आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बेहतर तरीके से इस सवाल को सीख सकें। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। गणित में और विज्ञान में जितना ज़्यादा फार्मूला आपको तैयार होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप सवाल को हैंडल कर पाएंगे और सवालों को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल आपका कह रहा है एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 12 के लिए। कहा जा रहा है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई की किसी टैंक की तली पर कोई छोटा सा बल्ब रखा हुआ है और कह रहे हैं आपसे कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है और बल्ब को बिंदु प्रकाश का स्रोत मान करके सवाल को हल कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपको यहाँ पर समझाते हैं। वो थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है कि जैसे टैंक की तली में जब बल्ब जो रखा हुआ है उससे निकलने वाले प्रकाश की किरणें जल के पृष्ठ से तभी बाहर आ पाएंगी या निर्गत हो पाएंगी जब आपतन कोण जल वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण से कम हो अथवा उसके बराबर हो। यदि उसे पृष्ठ के क्षेत्रफल की त्रिज्या हो जिससे प्रकाश का बल्ब का प्रकाश निकल रहा है तो यह स्थिति जो हम चित्र आपको डिफाइन करेंगे उसके समान होंगे। ठीक है, और जहां एच बल्ब की जल की तल से गहराई है। ठीक है, चलिए भाई सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और एक फिगर के माध्यम से सब कुछ आपके सामने क्लियर करेंगे। ठीक है, एक हमने फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए सबसे पहले कुछ फैक्ट आप समझिए। सबसे पहले तो फैक्ट ये है आपका कि जो टैंक की ये पॉइंट ओ कर लेते हैं तो जो टैंक की गहराई है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि माना टैंक की गहराई ठीक है, टैंक की गहराई को हमने यहाँ पर नाम दिया है OA या AO बराबर 80 सेंटीमीटर और जल का अपवर्तनांक ये दिया गया है आपको 1.33। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर साथ में हम ये मान लेते हैं कि जो बल्ब है वो बिंदु O पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बल्ब बिंदु O पर स्थित है। माना बल्ब बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, अभी आप लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि जो AB है वो AC के बराबर है और ये स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात समझिएगा कि प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा। ठीक है, तब केवल वृत्तीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो पाएगा। ठीक, क्योंकि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है तब प्रकाश परिवर्तित होगी तथा जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तब ये जल में वापस परावर्तित हो जाएगी। थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरी में निश्चित ही आपको बताया गया होगा। अब प्रकाश स्रोत जल के पृष्ठ से 80 सेंटीमीटर नीचे है, यह तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत की जल की ऊपरी सतह से दूरी और ये हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रांतिक कोण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हमको मालूम है आपका कि फार्मूला होता है आपका कि ANW मतलब क्या जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये होता है 1/sin c। आगे चलेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका sin c बराबर 1/ANW। ठीक है, आइए यहाँ पर
साइन सी बराबर 1/a/w। अब यहाँ से आ जाएगा आपका कि मान आ जाएगा आपका कि साइन सी बराबर 1/1.33। ठीक है, और जब 1.33 का अगर देखा जाता है तो ये आ जाता है आपका जा कर के कि साइन सी बराबर, ठीक, ये हो गया 4/3 और ये हो गया आपका 3/4। जब आप लगातार सवालों को हल करते हैं तो आपको अपने आप ये मान तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा, चूँकि हमारे पास एक फार्मूला होता है tan c बराबर ये साइन सी अपॉन कॉस सी, और ये हो जाएगा आपका साइन सी अपॉन कॉस को साइन के पदों में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस आधार पर ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और इधर हमने लिख रखा है tan c इज इक्वल टू। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा साइन सी का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पर हमने लिखा tan c बराबर साइन सी का मान हमने निकाला है कितना, ये निकाला है 3/4। तो 3/4 बटा अंडर रूट 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका tan c बराबर 3/4 बटे अंडर रूट 1 माइनस 9/16, और ये हो गया आपका tan c बराबर, ये हो गया आपका 3/4 बटे अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। यहाँ पर आ जाएगा आपका tan c बराबर, ये हो गया आपका 3/4 बटे, अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, और यहाँ से हमारा मान जो निकला वो हो गया tan c बराबर 3/√7। ठीक है, आइए अब आपका जो चित्र है उस चित्र को हम गौर से देखेंगे। ये चित्र में ये दूरी हमारी क्या है r, और ये दूरी हमारी क्या है h, मतलब OA हमारा h है और AB हमारा r है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चित्र से आप देखिए चित्र में क्या है, आपको जब चित्र गौर से दिखाया जा रहा है तो वहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि tan c बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए भाई ये हो गया आपका tan c। अब c के अकॉर्डिंग लंब कितना है हमारा, देखिए c कहाँ पर है, c यहाँ पर है, ये है आपका IC। तो लंब है हमारा सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन OA। तो ये हो गया आपका जा करके AB अपॉन OA। अब ये हो गया आपका tan c इज इक्वल टू, ये हो गया आपका R अपॉन H। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका R बराबर H tan c। ठीक है, यहाँ H का मान 80 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 80 गुणे tan c का मान हमने निकाला था 3/√7। ठीक है, और ये हो गया आपका R बराबर 8 3 24 240 बटे √7 का जब हम मान रखते हैं तो ये मान होता है, अभी हमने करके देखा है, वीडियो पॉज करके हमने आपको बता रहे हैं, ये मान 2.645, और ये हो गया R बराबर, ये हो गया 90.74, और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। ठीक है, और आगे लिख दिया मीटर, तो ये हो गया आपका कितना 0.9074 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आखिर कितना प्रकाश, ठीक है, यही तो आपसे बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि बल्ब का कितना प्रकाश निर्गत हो सकता है। तो ये प्रकाश किस रूप में निर्गत हो रहा है, वृत्तीय रूप में निर्गत हो रहा है। कहाँ निर्गत हो रहा है, ऊपर निर्गत हो रहा है। अगर हम ये देखें इस तरीके से, ये देखिए ये डायाग्राम अगर ये बनाएं तो ये वृत्तीय रूप में ऊपर निर्गत हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश निर्गत करने वाली वृत्ताकार आकृति का
क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका जाकर के कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 3.14 और आर का मान 0.9074 का होल स्क्वायर। जब इसका गुणा भाग किया तो आपका उत्तर आ रहा है। कैलकुलेटर का अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम एज सुन एज पॉसिबल सवाल को फिनिश करना चाहते हैं। आपका आया 2.58 वर्ग मीटर, और सार्थक किया तो 2.6 वर्ग मीटर। तो आपका आंसर आया कि प्रकाश जिस स्थान पर निर्गत होगा उसका क्षेत्रफल 2.6 वर्ग मीटर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के वीडियोस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए, अनसॉल्व्ड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।